दोस्तों आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं जो शायद आप सबको नहीं पता होगी। दोस्तों आज हम पाइथन में इमेज का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करने वाले हैं। दोस्तों पाइथन की एक ऐसी बिल्ट इन लाइब्रेरी है जिससे हम अपनी इमेज का बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे करते हैं रिमूव। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कुछ लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है आपके कंप्यूटर में। तो सबसे पहली जो लाइब्रेरी है वो है REMBG और सेकंड लाइब्रेरी है वो है पिलो। REMBG वो आपके ये दोनों लाइब्रेरी आपके इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके आपको देगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम VS कोड में। दोस्तों ये जो लाइब्रेरी है वो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट सबसे पहले मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है आपको। पिप इंस्टॉल REMBG सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है। दोस्तों इसमें थोड़ी देर लगेगी क्योंकि इसमें कई सारी लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल होगी इसलिए। और सेकंड जो लाइब्रेरी है वो है पिलो। दोस्तों ये दोनों लाइब्रेरी है आपको इंस्टॉल करनी है। मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ये सब आ रहा है और आपके केस में ये सब लाइब्रेरीज डाउनलोड होगी। तो इस तरीके से और एक बार आपको इंस्टॉल करनी है पिप इंस्टॉल पिलो आपको टाइप करना है, तो लाइब्रेरी ऑटोमेटिक आपके पीसी में इंस्टॉल होने लगेगी। बाद में दोस्तों क्या करना है आपको कि आपको जाना है अपने कोड एडिटर में और वहाँ पर आपको टाइप करना है ये जो लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल की वो इंपोर्ट करवानी है। तो दोस्तों कैसे आप इंपोर्ट करवाएंगे वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम रिमूव बीजी को इंपोर्ट करवाते हैं और आफ्टर पिलो को इंपोर्ट करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं हम इसका कोड फ्रॉम REMBG एंड आफ्टर इंपोर्ट करवाते हैं रिमूव को। इस तरीके से और एक हमें पिलो में से इमेज को इंपोर्ट करवाना है। PIL इंपोर्ट इमेज हमें यहाँ पर अपनी इमेज को इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट करवाने के बाद आपको जो इमेज है जिसका आप इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं उसे यहाँ पर इनपुट करवा लेना है एंड आफ्टर उसका जो आउटपुट किस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं वो रिमूव होके जब आ जाएगी इमेज वो फाइल को आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर डाल देना है। सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज को ले लेते हैं। तो सबसे पहले इनपुट अंडरस्कोर पाथ इमेज का जो पाथ है मेरे पास यहाँ पर रेडी है, इसलिए इनपुट अंडरस्कोर पाथ एंड आपको इमेज का नाम टाइप कर देना है। मेरे पास यहाँ पर जो इमेज है उसका नाम है cartoon.png एंड आप जिस नाम से आउटपुट सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आउटपुट का पार्ट डाल देता हूँ, आउटपुट अंडरस्कोर पाथ। मैं यहाँ पर न्यू इमेज नाम से सेव करना चाहता हूँ, new.png। मैंने यहाँ पर फाइल का जो पाथ है वो दे दिया है एंड आफ्टर हमें इमेज को ओपन करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसे सेव करना है। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इनपुट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। उसमें मैं इमेज को ओपन करवा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इमेज लिखना है। आपको यहाँ पर इमेज नाम का जो फंक्शन है वो टाइप लिखना है, उस इमेज डॉट ओपन यहाँ पर आपको लिखना है ओपन के अंदर आपको
आपने जो यहाँ पर इमेज आप जो डलवा रहे हैं ना, उसका ये वेरिएबल का नाम यहाँ पर डाल देना है। इनपुट अंडरस्कोर पाथ जो है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। और किसका आपको रिमूव करवाना है, जो हमने ये इमेज ओपन की है वो उसका हमें रिमूव करना है बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आउटपुट नाम का वेरिएबल, आउटपुट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। उसमें मैं अपनी जो इमेज है यानी कि इनपुट, इसमें हम अपनी इमेज ओपन करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिमूव लिखना है आपको, और रिमूव के अंदर आपको ये जो इनपुट वेरिएबल है उसे लिख देना है, क्योंकि हम इनपुट वेरिएबल के अंदर इमेज को ओपन करवाते हैं, इसलिए इनपुट एंड आफ्टर इस इमेज को आपको सेव कर लेनी है, इसलिए आउटपुट डॉट सेव। मैं यहाँ पर इस इमेज को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और सेव किस नाम से करवानी है, तो यहाँ पर हमने दिया है न्यू डॉट png और उसका वेरिएबल है आउटपुट अंडरस्कोर पाथ। तो मैं यहाँ पर आउटपुट अंडरस्कोर पाथ से मैं यहाँ पर सेव करवा लेता हूँ न्यू डॉट png से, ठीक है। तो यह मैंने यहाँ पर पाथ दे दी। अब आपको इस फाइल को करनी है रन। सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद आप इस फाइल को करेंगे रन, तो आपके सामने यहाँ पर आउटपुट में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि ये इमेज का बैकग्राउंड रिमूव होता है एंड आफ्टर रिमूव होने के बाद आपके सामने आउटपुट आता है, इसलिए थोड़ी देर लगेगी। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। तो अब हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर इमेज का बैकग्राउंड पहले कुछ ऐसा था एंड आफ्टर आप देख सकते हैं इमेज को कि पहले वाइट बैकग्राउंड में थी, और हमारी जो ये न्यू डॉट png फाइल बनी है उसका बैकग्राउंड एकदम से रिमूव होके आपके सामने आ गया है दोस्तों। इस तरीके से आप पाइथन में अपनी इमेज का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।